आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है। युधिष्ठिर कहते हैं वैशाखस्य शिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेद महिमानं कथय मे वासुदेव नमोस्ते। हे भगवान, आपको नमस्कार है। नमस्कार करने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि अपना अभिमान निकल जाता है और कुछ पूछना होता है तो पूछने में उत्तर मिलना सरल हो जाता है। कभी कभी बिना नमस्कार कोई ऐसे आके पूछ रहे कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए, मन नहीं करता जवाब देने का, भले उत्तर पता हो पर नहीं देते। ये जिस व्यक्ति ने प्रश्न जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है उस पर निर्भर करता है कि उत्तर क्या मिलेगा। किसने पूछ लिया कि राम जी यदि पैदा हुए तो तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा कि राम जी प्रकट हुए, और यदि प्रकट हुए तो राम जन्म क्यों मनाया जाता है। उत्तर पता होने पर भी नहीं मन किया देने का उत्तर, क्यों? प्रश्न की प्रस्तुति सही नहीं थी। क्योंकि ये भक्ति के विषय हैं, ये ज्ञान के विषय है ही नहीं। इसलिए नमस्कार पूर्वक ही कोई प्रश्न करना चाहिए। यह भक्ति एवं ज्ञान दोनों परंपरा में है। और स्वयं पूर्ण ज्ञान की परंपरा, पूर्ण ज्ञान से पूछ रहे हैं, अल्प ज्ञान से नहीं पूछ रहे, पूर्ण ज्ञान से पूछ रहे। तुम क्या कि तुम नतमस्तक रहना ही रहना है। यहाँ तक कि अर्जुन तक जो नित्य सखा है वो नतमस्तक हो गए थे। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे शिक्षा दो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं, जब युधिष्ठिर इस प्रकार से पूछा कि वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सौभाग्यदायिनी राजन यह लोके परतय वैशाख कृष्ण पक्षे तो नामना चैव वरुथिनी। वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष में सौभाग्य को देने वाली, कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाली वरुथिनी नाम की एकादशी होती है। वरुथिन्यामृतेनैव सौख्यम भवति सर्वदा पापहानि च भवति सौभाग्य प्राप्तिरेव च दुर्भाग्या करोत्येना शास्त्री सौभाग्यमाप्नुयात्। जो दुर्भाग्यवान है वह यदि वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो वह सौभाग्य को प्राप्त करता है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करने वाली है। स्वयं राजा मानधाता भी वरुथनी का व्रत करके परम धाम को चले गए। धुंधुमाराधयश्चान्ये राजानो भवतदा ब्रह्म कपाल निर्मुक्त बभूव भगवान भवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी वरुथनी एकादशी का व्रत करके भगवान भैरव शिव ये ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए थे। काशी में आए थे तो वरुथनी एकादशी का व्रत किया होगा, इसके प्रभाव से वे ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए, कपाल मोचन तीर्थ पे। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, अब बता रहे कि कितना दुर्लभ एकादशी का व्रत है, इसकी समानता किससे नहीं हो सकती। 10,000 वर्ष तक की गई तपस्या और एक दिन की वरुथनी एकादशी का व्रत दोनों बराबर है। तपस्तपति यो नरः रविग्रहे कुरुक्षेत्रे स्वर्णभारं ददाति यः। जो सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में सोने का दान करता है और जो वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, दोनों का पुण्य एक बराबर है। इसमें भी एकादशी भारी है क्योंकि स्वर्ण दान करते वक्त अहंकार आ जाएगा कि हमने सोने का दान किया, कलयुग चढ़ गया। और एकादशी का व्रत करते वक्त हमने कुछ किया ही नहीं, परमात्मा ने कराया, हमारी क्या सामर्थ्य है। हमको तो भूख लगती है, 4 टाइम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, शाम को फिर जो है 5-6 बजे नाश्ता करते हैं, फिर रात को 8-9 बजे भोजन करते हैं। तो अपने शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि हम व्रत कर पाएँ, जो परमात्मा ने करवा दिया कि 4 टाइम नहीं पर आज 2 टाइम हमने किया, तो 2 टाइम भगवान ने जो है कम करा दिया, उनकी शक्ति से कम हुआ। 2 टाइम नहीं, 1 टाइम किया हमने, परमात्मा की शक्ति से हमने जो है इतना सहा। आज पूरे दिन नहीं कुछ खाया,
किसके बल से नहीं खाया? अपने बल से नहीं खाया। अपने बल से हम 4 टाइम खाते हैं। परमात्मा के बल से हो गया कि हम आज एक भी समय बिना भोजन किए रह गए। आंटी इसलिए कहा गया कि एकादशी श्रेष्ठ है। अष्टदानान् नृपश्रेष्ठ गजदानं शिष्यते गजदानादुविदानं त्रिदानं ततोऽधिकं तस्मात् दानं वा अन्नदानं ततोऽधिकम् अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति विद्यते मनुष्याणां तृप्तिरन्नेन जायते। भगवान कहते हैं अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है, और जो अन्न को ही एक व्रत के लिए त्याग दे उससे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। ये सभी अन्न की कामना करते, सर्वे अन्नाभिकांक्षिणः। भगवान गीता में कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे जीव अन्न से पैदा होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवः, तो जब अन्न से पैदा हुए तो अन्न की इच्छा करते हैं। उस अन्न को जो त्यागने का संकल्प करे कि आज मैं नहीं खाऊंगा, वो जन्म के बंधन से मुक्त होने जा रहा है। ये जन्म का कारण ही अन्न है, जीवन अन्न से है, जल से है। जो उसका त्याग कर दे वह निश्चय ही अब भव बंधन से मुक्त हो रहा है। इसलिए जितने दान हमारे यहाँ है, जितने व्रत हमारे यहाँ, इतने कहीं है ही नहीं। लोग भारतीय परंपरा के व्रत छोड़ करके रमजान ये सब करने लग रहे हैं। क्या रखा है उसमें? दिन रात भर खाते रहो, दिन भर भूखे रहो। तो रात भर खाते ही रहे, शाम से लेकर सुबह तक में, तो कौन सा व्रत किया? फिर किसके लिए व्रत किया? व्रत भूखे रहने के लिए नहीं, व्रत है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वो तो हुआ नहीं, किसी की निंदा नहीं है, परंतु अपने धर्म में रहना ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो अपने धर्म का पालन करो ठीक है, पर जो भगवान ने हमको जो दिया है हम उसका पालन करें, वो ज़्यादा अच्छा है। भगवान खुद गीता में कहते सुधर्म निधने से यह पर धर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करते करते यदि मृत्यु भी हो जाए तो अच्छा है। दूसरे के धर्म में मत पड़ो, पर धर्म भयावह, दुर्गति है, वहाँ पे भय है। अपने की छूट भी है। चलो तुम एक टाइम बिना खाए नहीं रह सकते हो तो तुम 2 टाइम खा लो, कुछ फलाहार कर लो, मगर मुख्य कार्य क्या है? भगवान का स्मरण करना। वो चाहे जैसे भी करो पर करते रहो। भागवत सप्ताह के नियम भी कहा गया भोजनं तु वरम मन्ये कथा भी न करो। यदि भूखे रहने से तुम्हारी कथा श्रवण करने में रुचि कम हो रही है तो भोजन करके बैठो। जितनी बार करना उतनी बार करो, पर कथा सुनने बैठो, कथा में मन लगाओ। तुम्हारा भोजन में मन जाना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं जो कन्या का धन लेता है वह यदि वर्षनी एकादशी का व्रत करे तो समस्त पातकों से मुक्त होता है। कांस्यम मांसम मसुरांश चनकान क्रोद्रवांसा शाकम मधुपान परान्न च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवता च दशम्या दश वर्जयेत। वैष्णव को चाहिए कि 10वीं तिथि वाले दिन ही कांसे के पात्र में भोजन न करे। मसूर की दाल नहीं खाए, मांस नहीं खाए, चना नहीं खाए, कोढ़ा नहीं खाए, मधु पर अन्न मधु नहीं खाए, शहद नहीं पिए, और दूसरे का अन्न 10वीं तिथि को ही सेवन न करे। किसी से बड़े भारी पड़ते, किसी का अन्न खा लिया और मति वैसी हो जाएगी। इसलिए भोजन का बड़ा विचार है। किसी का भी करो सोच समझ के करो कि किसका कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है। यदि वो नास्तिक है तो उसका भोजन करें, हम भी नास्तिक हो जाएंगे। कुछ न कुछ तो विकार आ ही जाएगा। वृंदावन में मधुसूदन दास बाबा रहते थे, भगवान के परम भक्त थे, राधा गोविंद देव जी का प्रसाद ग्रहण करते थे। एक दिन उनको स्वप्न में आया
कि उनकी खटिया के नीचे खून बह रहा है। बड़े परेशान हो गए, गए मंदिर में राधा गोविंद जी से कि वहीं का प्रसाद खाते हैं। तो पूछा उन्होंने कि महाराज कल कैसा प्रसाद आप लोग लगाए थे? हमको स्वप्न में ये दर्शन हो रहा है कि हमको तो रोज ठाकुर जी का दर्शन होता ना, कल हमको खून का दर्शन होने लग गया। तो कहा कल इलाहाबाद से कुछ डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने कुछ भेंट करी थी, उसी भेंट का उन्होंने प्रसाद भोग लगाया था। तो इतना जानने के उन्होंने प्रसाद भक्षण करना बंद कर दिया कि जब 56 भोग लगेगा तो वहाँ का प्रसाद नहीं खाएंगे। पता नहीं कौन कहाँ से आके क्या चला के जा रहा है, ठाकुर जी तो ग्रहण कर ले रहे हैं और उसका प्रभाव जो हम पे पड़ रहा है वो ऐसा हो रहा है कि खून दिखाई पड़ता है सपने में। इसे यूँ ही नहीं कहा गया कि शूद्र का अन्न भोजन मत करो, वहाँ शूद्र जातिगत ना होकर के कर्मगत है कि कैसा कर्म कर रहा है। और मांस मदिरा खाने पीने वाला है, उसके जाके भोजन करेंगे तो अपनी गति वैसी हो जाएगी। इसलिए उसके यहाँ भोजन मत ग्रहण करो। लोगों ने उपाय निकालने शुरू कर दी थे, फलाहार करे, वो कुछ मत करो उसके यहाँ का। जल को मूत्र के समान कहा गया। जो भगवत भक्त नहीं है उनका जल भी मूत्र के बराबर है। इसलिए ऐसे इन 10 चीज़ों को वैष्णवों को, भक्तों को दशमी तिथि के दिन त्याग देना चाहिए। दशमी के दिन ही हम किसी का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। द्यूतं क्रीडां च चित्रां च ताम्बूलं दत्तधावनं परापवादं वैशून्यं स्थेयं हिंसा तथा रते क्रोधं चैव ऋतं वाक्यम् एकादश्यां वर्जयेत्। एकादशी के दिन यानी कि आज वरुणी एकादशी के दिन जुआ नहीं खेले। ऐसे हर एकादशी भी करना चाहिए, पर इसमें विशेष नियम है। जुआ नहीं खेले, कोई क्रीड़ा नहीं करे, रात को हो सके सोए नहीं, दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना है, पान नहीं खाए, दांत नहीं धोए, किसी की निंदा नहीं करे, किसी चोरी नहीं करे और चोरी और हिंसा नहीं करे, पत्नी के साथ सहवास नहीं करे, किसी भी क्रोध ना करे, झूठ नहीं बोले। एकादशी के दिन ये 11 काम नहीं करने हैं। और द्वादशी के दिन 12 कर्म नहीं करने हैं। दशमी को 10 कर्म, एकादशी को 11 कर्म और द्वादशी को 12 कर्म। कांस्यम मांसम सुराम शौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजन मैथुनं वृषपृष्ठं मसूरान्नं द्वादश्यां परिवर्जयेत्। द्वादशी के दिन कांस के पात्र में भोजन नहीं करे, पत्तल में भोजन करे, मांस नहीं खाए, मदिरा नहीं पिए, शौद्रम क्षुद्र वस्तु यानी निकृष्ट वस्तु का सेवन नहीं करे, तेल का भोजन नहीं खाए, पतित व्यक्ति से बात न करे, व्यायाम नहीं करे, कहीं बाहर नहीं जाए और केवल एक बार भोजन करे, मैथुन नहीं करे, बैल पे सवारी न करे, बैलगाड़ी पे ना बैठे, मसूर नहीं खाए। तो द्वादशी के दिन 12 कर्म नहीं करने हैं। हरिण विधिना राजन वीता जैक वरुथिनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से जो वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है वह समस्त बाधकों से मुक्त होता है। रात्रो जागरण कृत्वा पूजितो मधुसूदनः सर्वपाप विमुक्तो विमुक्तास्ते यान्ति ब्रह्मांगते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्या पापभीरुभिः। जो कोई भी पाप से बचना चाहते हैं उनको चाहिए कि वरुथिनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करें। जागरण करने मतलब ये नहीं कि टीवी देखिए या कुछ और काम करे, घूम फिर रहे हैं, घूमना फिरना हो तो मंदिर जाए, जहाँ जागरण हो रहा है वहाँ जाए, घर में बैठ के जागरण करे, भगवान का भजन करे। भगवान कहते हैं
जो ये आख्यान सुनता है, इस एकादशी का महात्म सुनता है, वह समस्त पापों को विमुक्त होकर के भगवान की परम धाम को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से वरुणि एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाया है। अब आगे और जो कथा हुई है वह